हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बीएसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत बड़ी खबर है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक और नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर देने जा रहा हूँ बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के लिए। क्या 13 दिसंबर को अब परीक्षा हो पाएगी? अटक गई है। अब तो एडमिट कार्ड लग रहा है, बताएंगे आगे कि आएगी या नहीं। तो ये केस संख्या देख सकते हैं, सिविल रिट जुडिक्शन केस नंबर 7949 ऑफ 2020। अनिल कुमार शर्मा, सुधांशु कुमार, विकास कुमार झा, शकील अहमद खान वर्सेस क्या क्या है द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट बिहार बीएसएससी, द चेयरमैन ऑफ बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, द सेक्रेटरी बिहार स्टाफ कमीशन, द कंट्रोलर बीएसएससी। तो डिसीजन क्या आया है? तो ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज होने वाली है और आपके लिए। और क्या होने वाला है ये मैं लास्ट पॉइंट में ही पढ़ कर दूंगा, क्योंकि लंबा पढ़ने में बहुत समय लगेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या डिसीजन जो आया है। ट्रांसपेरेंसी के लिए फेयर प्ले रिजल्ट विल बी इंस्टेड। तो क्या मेन जो पॉइंट, लेट द कमीशन अपलोड द की आंसर की ऑन इट्स वेबसाइट बेस्ड ऑन विच द क्वेश्चन हैव बीन इवेल्युएट विद इन 1 वीक फ्रॉम टुडे। मतलब आज से एक सप्ताह के अंदर है जो कि आंसर की है जो कि जारी करना है वेबसाइट पर। तो मतलब साफ हो गया कि आपकी परीक्षा अब 13 दिसंबर को नहीं होने जा रही है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसीलिए बीएसएससी है जो कि डिले कर रही थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों एडमिट कार्ड जारी नहीं, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन आना था। और मैंने एक वीडियो बताया था, उसमें बताया था कि 27 डायरेक्ट मैंने लिखा था कि एक बढ़ेगी। उसका कारण यही था कि 27-28 को डिसीजन आनी थी, उसके बाद डिले हुई, अब डिसीजन आ गई है। दूसरी है, with the publication of model answer the commission shall be invite suggestion objection from the aspirant in relation forming of question and correction otherwise model answer key answer। तो मतलब क्या है कि जब आंसर की जारी होगी तो इसके लिए कैंडिडेट को समय दिया जाएगा। तो कितना समय दिया जाएगा? द कैंडिडेट शैल बी गिवन फोर्टनाइट, 15 दिनों का समय। 1 लाइन ऑब्जेक्शन सपोर्टेड बाय द मटेरियल रिलाइड अपॉन रिस्पेक्ट देयर ऑब्जेक्शन। मतलब इनके द्वारा डिसीजन दिया गया है कि आप इनको टाइम दीजिए 15 दिनों का, और इसमें जो है आपको तो 7 दिन ये हो गया, 15 दिन इधर, 22 दिन हो गया। उसमें सबूत के साथ ये पेश करेंगे कि मेरी बात सही है, ये आंसर गलत है। उसके बाद क्या? द सेड ऑब्जेक्शन शैल बी प्लेस्ड बिफोर ए बॉडी ऑफ एक्सपर्ट टू द कमिशन बाय द कमीशन व्हिच शैल कंसीडर ऑब्जेक्शन डिसाइड द सेम। मतलब एक एक्सपर्ट है जो कि एक कमेटी है जो कि स्थापित होगा, वो जांच करेगी। द कमीशन शैल thereafter consider the opinion expert, and if the commission is opinion that any question the required to be deleted and any model answer key required the attend altered, the commission shall proceed accordingly and revised result of preliminary test shall be published। मतलब अगर वही सेम रह गया ऑब्जेक्शन के बाद भी, कमिटी के बाद, तो वही रिजल्ट रहेगा, फिर है जो कि आपके मेंस से ले जाएगा। लेकिन अगर उसमें कोई बदलाव आया तो आपको रिजल्ट है जो कि फिर से जारी करना पड़ेगा। मतलब अब कहानी मेंस के बजाय क्या आ गई है कि आपको रिजल्ट ही दोबारा आएगा। उसके बाद इन केस ऑफ द कमीशन फाइंड दैट नो अल्टरेशन इज रिक्वायर्ड द कमीशन शैल बी प्रोसीड रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी टेस्ट। इन केस द कमीशन डिसाइड टू alter any of the model answer key shall be required place revised model answer website the commission after publication result। the commission direct to place in the website cut off marks prescribed categories wise on basis of candidate successful candidate। तो मतलब कट ऑफ मार्क्स भी है जो कि जारी करना है इनके बाद। उसके बाद द कोर्ट डज नॉट फाइंड एनी रीजन वाई कमीशन शुड नॉट डिस्क्लोज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द पिटिशनर इन द एग्जाम। द कमीशन इज डायरेक्टेड टू इंश्योर द पिटिशनर सप्लाइड विद द मार्क्स स्कोर्ड देम इन प्रिलिमिनरी टेस्ट in question। While inviting objection, the commission shall be liberty to put a condition the individual candidates raising objection must disclose answer in fact marked them a preliminary test। Their direct will be court opinion server dual purpose achieving fairness and transparency। the selection will be ensuring perfection set process। the application stand disposed with the efforts direction and observation। मतलब साफ है कि आपकी परीक्षा अब 13 दिसंबर को बिल्कुल नहीं होने जा रही है। ये बहुत बड़ी खबर है और आपकी चांसेस ज़्यादा है रिवाइज रिजल्ट भी आने की।
तो मतलब ये काफ़ी अब देरी हो गई है और डायरेक्शन दिया गया है बीएसएससी को कि आप है जो कि आंसर की जारी करें, उसके बाद आंसर की के बाद 15 दिनों का ऑब्जेक्शन का समय दे, फिर कमेटी बनाए। अगर आपके आंसर इसके बाद भी चेंज आ गया जो आपने पहले जारी किया था तो फिर से आपको रिवाइज रिजल्ट आएगी। तो मेंस कहीं ना कहीं अब काफ़ी डिले हो गया। अगर सब चीज़ सही रहा तो आपको जनवरी या फरवरी में हो सकती है, अगर कोई भी चेंजिंग नहीं होती है तो। अगर चेंजिंग होगी तो ये रिजल्ट फिर से आएगी, तो मतलब जनवरी फरवरी मार्च 2021 है जो कि मार्च अप्रैल भी जा सकती है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और उनके लिए बहुत बड़ा झटका है जो मेंस का इंतजार कर रहे थे, मेंस की तैयारी थी, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। और ये जो छात्र है जो उन्होंने केस किया उनके लिए बहुत बड़ी जीत है और उनके लिए अच्छा है कि वो आंसर की उनको मिलेगा और उनको मौका भी मिलेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा परीक्षाओं में होता है। लेकिन ये जो है ये छात्रों की जीत है और इसमें जो है और ये केस है जो कि ऐसा नहीं कि ये पुराना है, ये आज ही डिसीजन आया है 1/12/2020 को। तो उनके लिए काफ़ी झटका। तो अब वो क्या करे जिनका मेंस नहीं है, तो वो निराश ना हो, क्योंकि अन्य परीक्षाएं भी हैं। आपको एनटीपीसी की एग्ज़ाम आपको 28 दिसंबर से शुरू हो रही है, आपकी ईएसआई प्री है, आपको फॉरेस्टर की है, बीपीएससी 66B की है। तो आपको निराश होने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। आप हाँ, उनके लिए झटका जिनकी एज पार कर गई है, ये लास्ट एग्ज़ाम था, उनके लिए बहुत दुखद है कि ये प्रक्रिया डिले हुई है। ऐसा नहीं कि एक प्रक्रिया खत्म हो गई है, इसलिए आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। और आपको जो कि आगे है जो कि थोड़ी डिले हो गई है, 3 महीने 4 महीने डिले हो गए, उसके बाद फिर से परीक्षा ली जाएगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।